अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 11 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। अदरनी में एक शख्स सुल्तान को किताब पढ़कर सुना रहा होता है। अजीम तरीन रियासत का अजीम तरीन हुक्मरान किसी भी शख्स की बातों की परवाह ना करने वाला हुक्मरान होता है। वो एक रहनुमा होता है। अजीम रियासत का वाहिद हुक्मरान होता है। वो न सिर्फ अपनी कौम का बल्कि पूरी दुनिया का हुक्मरान होता है। इसी दौरान नसरुल्लाह पाशा आकर कहता है, मेरे सुल्तान जावेद अफंदी आया है। उसके आने पर सुल्तान किताब पढ़ने वाले को भेज देते हैं। अंदर आते साथ ही जावेद सुल्तान के पास रखी किताब को देखने लग जाता है तो सुल्तान कहते हैं, फराबी रियासत तरक्की एक तरफा नहीं हो सकती, क्योंकि रोम ने मिस्र की तहजीब को अपनाया और उंदलस ने यूरोप की पैरवी की। उन्होंने अजीम तहजीबें बनाई। इंसान को खुद को भी ये आजादी देनी चाहिए। तो जावेद कहता है, आप ठीक कहते हैं, इसने मुझे खुश किया कि असली होना ही मुमकिन है। तो सुल्तान कहते हैं, जहाँ अकल की ममानियत हो वहाँ तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज्यादा मुताला करने की जरूरत है। फिर उठते हुए मजीद कहते हैं, हमें बहुत पढ़ना है, बहुत। हम ऐसी तहजीब के बच्चे हैं कि जहाँ नींद न आने के लिए पलकों को बंद करने से रोका जाता है। इल्म हमारी कमजोरी है। हमें सबसे ज्यादा सीखने और सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग जो इल्म के मामले में मजबूत नहीं, इस दुनिया में उनके लिए कोई गलबा नहीं। मैं एक अजीम रियासत का ख्वाब देखता हूँ, मजबूत और बा इख्तियार रियासत। ऐसी अजीम रियासत जिसका मुआवजना बड़ी सल्तनतों से किया जाएगा। उसको जाने वाला रास्ता सिर्फ तलवारों से नहीं, किताबों से भी गुजरता है। इस वजह से मेरे पास आपके लिए एक पेशकश है। मैं चाहता हूँ कि आप महल के कुतुबखाने में काम करें और मैं आपके कुतुबखाने की तमाम किताबें खरीद लूंगा। यह सुनकर जावेद कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे आपकी खिदमत करने का एजाज हासिल होगा। ताहम एक छोटा सा मामला है। मेरे दूसरे दोस्त भी पायतख्त में आए हुए हैं। हमारी दुकान वो थी जहाँ हमने कमाया था। अगर हम भी उनकी मदद कर सकते तो। सुल्तान नसरुल्लाह पाशा से कहते हैं, इंतजाम करो, जावेद अफंदी के दोस्तों के लिए इंतजाम करो। वो अपनी मर्जी के मुताबिक तिजारत करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान कमरे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रेहान आगा मारा से कहता है, जैसा कि आपने कहा मेहरबान ने गलती की मारा खतून। मारा खतून पूछती हैं, क्या तुम्हें किसी ने देखा? तो रेहान आगा कहता है, बाजार में बहुत हुजूम था, मुझे नहीं लगता कि उसे एहसास हुआ है। मारा पूछती है, क्या तुमने देखा कि उसने वो थैली किसको दी? रेहान आगा कहता है, नहीं, वो रश में गुल मिल गई, कोई देख ना ले इसलिए मैं ज्यादा पीछा नहीं कर सका। यह सुनकर मारा कहती है, एक दिन हमें इसका भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मुस्तफा आगाउन से पूछता है, मश्क के मैदान की क्या सूरत हाल है? क्या तुमने मामलात को संभाल लिया? तो एक कमांडर कहता है, हमने सब कुछ साथियों के साथ मिलकर संभाल लिया। मुस्तफा पूछता है, क्या वो खत्म हो गए हैं? जवाबन कमांडर कहता है, वो खत्म नहीं हुए, लेकिन हम आ गए। खलील पाशा ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया। यह सुनकर मुस्तफा गुस्से से कहता है, तुम कब से खलील पाशा से अहकामात लेने लगे? क्या तुम नहीं जानते कि ये सुल्तान का हुक्म था? तुम्हारे बारे में मेरा क्या फैसला है उसका इंतजार करो और अब दफा हो जाओ। यह सुनते साथ ही सब आगा चले जाते हैं और मुस्तफा कहता है, बहुत खूब खलील पाशा, बहुत खूब। उधर दीवान में सुल्तान एक नक्शा देख रहे होते हैं। इसलिए में जगनोज पाशा वहाँ पे आते हैं तो सुल्तान नक्शे की जानिब देखते हुए जगनोज पाशा से कहते हैं, आओ जगनोज आओ, दीवारें 95 हाथ चौड़ी हैं। हर दीवार के साथ हम 4 तोपे लगाएंगे। ये दीवारों को तोड़ देंगी, फिर इनमें से बाकी सुराख खोलेंगे और हमारे जानिसरी दाखिल होंगे। इस दौरान वो दीवारों के ऊपर से हमला करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें इसको हल्का नहीं लेना होगा। हल्की तोपें, हम हिसाब उसी के मुताबिक करेंगे, उनके अंदर आग भर देंगे। इस तरह हम अंदर की मुजामत को तोड़ देंगे। जगनोज पाशा पूछते हैं, इन तोपों का हिसाब कौन करेगा सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, वो पहले ही कर चुके हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं, किले की क्या सूरत हाल है? जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, काम तेजी से जारी है और अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। फिर सुल्तान पूछते हैं, खलील पाशा को तोप के बारे में इतला दी गई थी ना? जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, बिल्कुल, उन्हें इतला दे दी गई है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तोप को फायर करने दो ताकि वो देख सकें कि कुस्तुनतुनिया की दीवारें कैसे गिराई जाएंगी। जगनोज पाशा पूछते हैं, सुल्तान, क्या हम वहाँ जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, पहले जानदाली को उसे देखने दो ताकि जब वो मेरी मौजूदगी में आए तो मुझे उसके बारे में बताए। तोपों के लिए सुल्तान इतने ज्यादा पुरजोश होते हैं कि हर तरफ से उन्हें देख रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में कुछ लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसलिए में शहंशाह वहाँ पे आकर पूछता है, दीवारों की मरम्मत में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो सिपाही कहता है, आखिरी बगावत में ज्यादातर गुलाम भाग गए, अब हमारे पास मजदूर कम हैं। शहंशाह एक बुजुर्ग को बड़े जोश से काम करता हुआ देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम आराम क्यों नहीं करते? तो बुजुर्ग कहता है, जबकि तुर्क एक नया किला बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में आराम हरगिज नहीं। ये कहते साथ वो फिर से काम में लग जाता है। शहंशाह उससे हथौड़ा लेता है और खुद काम में लग जाता है। फिर कहता है, ये शहर हमारा है, हमारा शहर, और हमारे घरों को लेने की कोशिश करने वाले बाहर बहुत से लोग मौजूद हैं और तुम यहाँ बेकार बैठे हो। मैं ये शहर किसी को भी नहीं दूंगा। सब लोग नारे बुलंद करते हैं, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। अदरनी में मारा खतून बाहर से कहती है, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ। जवाबन बाहर कहती है, मारा खतून, मेरा आप पर कामिल भरोसा है, लेकिन मुझे डर है कि आप अपने जज्बात को तस्लीम कर लेंगी और हरम में परेशानी का बाइस बनेंगी। मारा कहती है, अगर ये सिर्फ मेरे जज्बात के बारे में होता तो मैं ये ना बताती, लेकिन ये पहली बार नहीं है। क्या वो मेहरबान नहीं थी जिसने अहमद को अगवा करने की कोशिश की? आने वाले मकतूब के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा कि ये उसके भाई की तरफ से है और वो अपने मासूम बच्चे के लिए सिक्के मांग रहा है। मैं कहानियों पर यकीन नहीं करती, ये कहानियां वो किसी और को जाकर सुनाई। ये सुनकर बाहर कहती है, अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मारा कहती है, मैंने रेहान आगा को उसका पीछा करने के लिए भेज दिया है। वो बाजार में किसी को मकतूब और सोना देते हुए पाएगी। क्या हमें अब भी इंतजार करना चाहिए? मुझे इजाजत दो, मैं
मेहरबान को घेरूंगी और हम समझ जाएंगे कि वो ठीक है या गलत। मगर बाहर कहती है, हम आग से खेल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपका साथ दूं, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है मारा खातून। मारा कहती है, मैंने सुल्तान से वादा किया था, मैं अहमद की हिफाजत ना कर सकी, मैं मेहमद की हिफाजत में नाकाम नहीं होना चाहती, बराए मेहरबानी मुझे समझो। उधर जावेद दरनीकी को कुतुबखाने में किताबें तरतीब से रख रहा होता है। इसलिए में सुल्तान वहाँ आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि नई किताबें आ गई हैं, मैं उन्हें देखने चाहता हूँ। फिर किताबों की जानिब देखते हुए कहते हैं, कुरान मजीद हमेशा हमारे सरों के ऊपर होना चाहिए, है ना? तो जावेद कहता है, बिल्कुल सुल्तान, हमेशा। सुल्तान के बैठते साथ ही खिजर चुली भी वहाँ पे आते हैं। दूसरी तरफ खाला सुल्ताना मेहरबान से पूछती हैं, क्या तुमने वो सोना तैयार कर लिया है जो हम और हान को बेचने जा रहे हैं? तो मेहरबान कहती है, मेरे सुल्ताना, मैंने तैयार कर लिया है। जवाबन खाला सुल्ताना कहती है, फिर खत लिखकर फौरन भेज देते हैं, मेरे साथ आओ। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं, जबकि छुपा हुआ रेहान आगा उन्हें देख और सुन रहा होता है। उधर सुल्तान खिजर चुलेबी से कहते हैं, मेरे ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है और मैं उसे आपसे बांटना चाहता हूँ। हम हमेशा काफिरों से लड़ते हैं, कभी हम गालिब आ जाते हैं तो कभी वो, लेकिन कुछ अर्सा पहले हमारी मुकद्दस किताब पढ़ते हुए एक आयत ने मेरी तवज्जो मबजूल कर ली। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज़ गालिब नहीं आने देता, लेकिन कुफार ने हमें कई जंगों में शिकस्त दी है। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? तो खिजर चुलेबी कहते हैं, इस आयत का मफहूम है लफ्ज़ मुस्तकिल। इस आयत का मफहूम है कि काफिर मुसलमानों को मुस्तकिल बुनियादों पर हरगिज़ शिकस्त नहीं दे सकते। जावेद सुल्तान के बिल्कुल पास खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या आपने कुछ कहना है जावेद अफंदी? तो जावेद कहता है, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है, हमारे सुल्तान बातनी मानी मांग रहे हैं, जाहिरी नहीं। अगर काजी अफंदी मुनासिब समझे और मुझे इजाजत दे तो मैं आपको अपना जवाब बता दूं मेरे सुल्तान। खिजर चुलेबी की इजाजत से वो कहता है, जब हम पूरी आयत का तर्जुमा करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज़ गालिब नहीं आने देता, और मेरे ख्याल में इसकी वजाहत यह है कि हम कुछ लड़ाइयों में शिकस्त का मजा चखते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, मोमिन नहीं। मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है? क्या मुसलमान होना सिर्फ नमाज पढ़ना, सदका जारिया करना, हज पर जाना है? अल्लाह ताला सूरतुल हिजरात में फरमाते हैं कि तुम ईमान नहीं लाई, लेकिन कहो हमने अर्ज किया, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुसलमान ईमान के उस दर्जे तक नहीं पहुंचे। आप गौर से सोचें, सूरह रोम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों की मदद करना हमारा फर्ज है। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह यकीनन मोमिनों के साथ है। हम मजीद मिसालें दे सकते हैं। सवाल यह है कि हम मोमिन कैसे बने? कुरान करीम भी हमें यही बताता है, मोमिन ही तौबा करते हैं जो इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह की हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, जो रुकू और सजदा करते हैं, नेकी की तरगीब देने वाले और बुराई से रोकने वाले, और जो अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की पाबंदी करते हैं। तो अल्लाह ने फतह का वादा किया, गलबा सिर्फ मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। यह सुनकर सुल्तान पूछते हैं, फिर हम मुसलमानों और मोमिनीन में कैसे फर्क देख सकते हैं? तो जावेद कहता है, क्या हर शख्स एक आयत नहीं है सुल्तान? हम उन्हें पढ़ेंगे, हम उन्हें कुरान की तरह पढ़ेंगे, हम उनके चेहरे पढ़ेंगे। उधर जंगल में एक मुकाम पर तोप और गोले रखे होते हैं। इसलिए में कारा मुस्तफा अरबान उस्ताद के पास आता है और कहता है, मैंने आज आपकी मदद के लिए अपने साथियों को भेजा है, मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि क्या इनसे कोई गलती हुई है? तो सरोजा कहता है, बिल्कुल नहीं, सब ने शेरों की तरह काम किया है। इसलिए में एक शख्स को बारूद डालता हुआ देखकर मोमिन अली उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो पागल? तुम बारूद को एक साथ नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डालोगे। ये देखकर अरबान उस्ताद उनके पास आते हैं और बारूद देखते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें ये बारूद इस्तेमाल ना करने को नहीं कहा था? शाबाश मोमिन अली, तुम्हारी तवज्जो काबिले तारीफ है, ले जाओ इस बारूद को। ये सुनते साथ ही मोमिन अली उस बारूद को ले जाता है। मुस्तफा उनसे पूछता है, अच्छा अगर वो एक साथ तमाम बारूद डाल देते तो क्या होता? क्या तोप नहीं चलेगी? जवाबन सरोजा कहता है, यकीनन चलेगी, लेकिन ऐसी चलेगी कि आसपास मौजूद हर चीज को जहन्नुम में बदल देगी। फिर अरबान उस्ताद कहते हैं, ये बारूद मोटे दाने वाला है, ये जितना बढ़ता है उतना ही जलता है, इसके डालने से तोप फट जाएगी और आसपास जो भी शख्स होगा मारा जाएगा। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हमने इसकी जगह नया लगाया है। यह सुनकर काला मुस्तफा कहता है, अरबान उस्ताद मोहतात रहें, कल हमारे सुल्तान यहाँ होंगे। जवाब में अरबान उस्ताद कहते हैं, क्या आप नहीं जानते आगा, हमारे सुल्तान पहले तजुर्बे पर नहीं आएंगे। फिर सरोजा कहता है, सुल्तान चाहते हैं कि जो लोग इस पर यकीन नहीं रखते वो सबसे पहले तोप को दागें। काला मुस्तफा पूछता है, अच्छा तो पहली तोप कौन दागेगा? जवाबन सरोजा कहता है, जानदार अली खलील पाशा, वो फतह के सामने सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए पहले तोप वो जलाएंगे। सब आगे बढ़ जाते हैं और काला मुस्तफा मोटे बारूद को देखते हुए कहता है, जानदार अली खलील पाशा। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।